साथियों नमोबुद्धा। आप माधव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं, इस पर आपका हार्दिक स्वागत। सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन अभी चल रहा है, जबकि उसके सहयोगी सोनम वांगचुक जी का अनशन समाप्त हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि उनका अनशन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा रस पिलाकर उनका अनशन समाप्त कराया। उनका कहना था, कुछ लिखित आश्वासन दिए गए हैं कि जो आंदोलित लड़के हैं उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और नीट परीक्षा लीक के कारण जिनके लड़कों ने आत्महत्या की है उन्हें 1 करोड़ की मुआवजा राशि दी जाए। सिद्धांतः दोनों बातें सरकार ने मान लिया। अभी इस पर कोई कार्रवाई होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और इस समस्या पर, पेपर लीक की समस्या पर सरकार संसद में विचार करेगी और सरकार जो है संसद में नीट के लीक पेपर के मामले में एक संशोधन बिल ला रही है, जो संभवतः सोमवार को पेश किया जाएगा। तो सामान्य प्रगति यही है। अब ये भी खबर आ रही है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को टाइफाइड हुआ है, उनकी तबीयत खराब है। और यह भी खबर आ रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पीछे नहीं हटी है, या मतलब उनका इस्तीफा उनको लेने के बाद ही ये आंदोलन समाप्त किया जाएगा। सोनम वांगचुक ने यद्यपि अपना अनशन समाप्त कर दिया है, लेकिन सीजेपी पार्टी अभी आंदोलनरत है और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। शुक्रवार को इस संबंध में उनकी मीटिंग हो चुकी है और शनिवार को, मतलब आज, उनकी एक मीटिंग 3:30 बजे होनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस्तीफे में दिक्कत क्या है। इस्तीफे को प्रतिष्ठा का प्रश्न पत्र क्यों बनाया जा रहा है, इस्तीफा का प्रश्न क्यों बनाया जा रहा है। सरकार फ्लेक्सिबल नहीं है, लचर नहीं। अगर शिक्षा मंत्री के मंत्रालय में गड़बड़ी हुई है और आपको मालूम होगा कि 152 पेपर लीक हुए हैं या 152 बार लीक हुआ है पेपर, मतलब लगातार पेपर लीक होते रहे हैं, परीक्षाओं के, अन्य परीक्षाओं के, और नीट का भी पेपर लगभग हर साल उसमें गड़बड़ियां पाई जाती रही हैं। तो उसको ठीक करने के लिए अगर किसी का इस्तीफा चाहिए तो उसमें दिक्कत क्या है। गड़बड़ियां अगर हैं तो पद से इस्तीफा देना वाजिब है, सही है, नियमता है और देश हित में है, समाज हित में है। अधिकारी को आपने हटा दिया,
ठीक है, नए अधिकारी जो ला रहे हैं उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये मीडिया के माध्यमों से आ रहे हैं कि उनका परिवार जो है किसी मामले में करोड़ों की सब्सिडी ले चुका है, उनको शिक्षा सचिव बनाया जा रहा है। यह भी एक समस्या है। मेरी समझ से 2-4 आईएएस अफसरों को छोड़कर, 2-4 आईपीएस अफसरों को छोड़ करके सारे आईपीएस और आईएएस अफसर, मतलब पूरा प्रशासनिक तंत्र जो है वो राममय हो चुका है। तो कहां से लाया जाएगा जो राममय न हो? सवाल ये पैदा होता है कि देश की दिशा और दशा दोनों खराब है। नौकरियों में इसलिए लोग जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार का खुली गंगा बह रही है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, मतलब जो वाजिब तनख्वाह मिलती है उसके अतिरिक्त कमाई की बात की जा रही है। ये आम सहमति सी बन चुकी है कि सरकारी नौकरी कमाई का साधन है। अब नौकरी ही नहीं है, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, विधायी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, न्यायिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, मतलब पूरी राम गंगा बह रही है। पूरे देश में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। कोई ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा संस्था नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भ्रष्टाचार न हो। और इस भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी सरकार की है स्पष्ट रूप से, चाहे वो किसी की सरकार हो। और सरकार के साथ साथ समाज की भी है। ये भ्रष्टाचार आज से नहीं चल आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। भ्रष्टाचार के हम आदी हो गए हैं। भ्रष्टाचार हमारा लोगो बन गया है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे में कोई दिक्कत नहीं है अगर उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया जाए। शिक्षा मंत्री को स्वेच्छा इस्तीफा देना चाहिए। तो कहाँ आ गए हम? जंगल राज में आ गए। हम जंगल में हैं। क्या क्या कथन कहे गए थे, क्या क्या कथन किया गया था, नोटबंदी से लेकर के आज तक का कहानी जो है पूरी तरह से सबको ज्ञात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और रोज बलात्कार हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी तो है। शिक्षा का अभाव है। पेपर लीक होना, 20 लड़कों का 22 लड़कों की आत्महत्या करना क्या प्रदर्शित करता है? प्रदर्शित करता है कि कुव्यवस्था है। प्रदर्शित करता है कि मनमानी हो रही है। प्रदर्शित करता है कि अव्यवस्था चरम पर है। और आम जनता, सरकार में बैठे लोग और तमाम पूरा देश इसे राजकाज या सरकारी बता करके पूरा मामला खत्म कर देता है।
लेकिन ये चीज अगर भयानक होने लगे तब आपकी सांसें फूलने लगती हैं। वही हुआ। क्या दिक्कत है आपको? एक मंत्री का इस्तीफा अगर कोई मांग रहा है तो इस्तीफा देने लायक उनका मंत्रालय काम किया है। उनके मंत्रालय में भ्रष्टाचार है, उनके मंत्रालय में गड़बड़ियां हैं, उनके मंत्रालय में कुव्यवस्था है और उनका मंत्रालय बदनाम भी हो चुका है। अब क्या चाहिए इस्तीफा देने के लिए? तो क्या तानाशाही है? तो तानाशाही है तो खुल के करिए तानाशाही ना। एक उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में कहावत चलती है, भोजपुरी की कहावत है, भतरो मीठ पुतवो मीठ क्रिया किसका खाएं। मतलब पति भी जरूरी है और पुत्र भी जरूरी है, तो क्रिया किस चीज का, मतलब कसम किस चीज की खाया जा। मंत्री भी जरूरी है, व्यवस्था भी जरूरी है, सरकार भी जरूरी है। तो कसम किस चीज की खाएंगे? पर कसम तो खानी पड़ेगी। कसम नहीं खाएंगे तो देश नहीं चलेगा, समाज नहीं चलेगा। और तानाशाही करना है तो खुल के करिए, इमरजेंसी लगाइए। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया, किसी ने रोका? उस इमरजेंसी का मैं प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं। जनता के लिए इमरजेंसी सही थी, पर अधिकारी कर्मचारियों और नेताओं के लिए इमरजेंसी गड़बड़ थी। जनता से किसी को नहीं पकड़ा गया और नहीं जेल में डाला गया। ट्रेनें एकदम एग्जैक्ट टाइम पर आती थी, दफ्तर लोग एकदम एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचते थे। फिर भी इमरजेंसी को सरकार जनता ने सराहा नहीं। ये नहीं कहा कि इमरजेंसी लगे रहने दो, उनको हटाया और उन्होंने ये सहर्ष स्वीकार किया। इंदिरा गांधी ने खुलेआम प्रेस के सामने कहा कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूं। इस सरकार में इतना कहने की भी हिम्मत नहीं है। अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो संबंधित मंत्री को हटाइए, उसे प्रश्न जिसको क्यों बनाया गया है। ये तो एक गलत मिसाल डाली जा रही है, या ये एक जिद से सरकार नहीं चलती, देश नहीं चलता। आज के परिवेश में देश कहीं नहीं है, पार्टियां हैं, सरकार है। अब नया नवयुवक आ गए हैं और मजबूर होके आ गए हैं, और कोई दिल्ली में नहीं हो रहा है, ये पूरे देश में हो रहा है। हर शहर, हर कस्बा उद्वेलित है। अभी मैं देख रहा था ट्यूब पर किसी का संदेश कि आज के बच्चों से
तर्क मत करिए। वो हम लोगों का जमाना था जब माँ बाप जो कहते थे वो मान लेते थे। आज बच्चों से तर्क करने की जरूरत नहीं है, कुछ और जरूरत है। इसीलिए तो आप शिक्षा खत्म कर रहे हैं कि तर्क न करना पड़े। और भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, मतलब लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। समस्या का समाधान करने की बजाय उपदेश दिया जा रहा है कि पहले ऐसा होता था, अब ऐसा होता है, अब ये होता है, अब वो होता है। हमेशा एक ही चीज होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। इस देश में तो पितृ हंता रहे हैं लोग सत्ता के लिए। अजात शत्रु कुंडिक अपने पिता बिंबिसार का ही वध कर दिया और उसका वध उसके लड़के ने कर दिया। तो इस देश में तो बहुत कुछ होता रहा है। सत्ता सबसे जरूरी चीज है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी जरूरी नहीं है। और अगर सत्ता जरूरी है तो देश की कीमत पर आपको सत्ता में बने रहना होगा। देश को बर्बाद करके सत्ता में बने रहना होगा, क्योंकि सत्ता में बने रहने का कोई मतलब नहीं है। अगर देश सर्वोच्च है, देश सर्वोपरि है, तो सत्ता तो आती और जाती रहेगी। आज नौजवानों का क्या हाल है? आप लाठियां बरसवा रहे हैं, कीले गड़वा रहे हैं, उनके गुंडे भेज रहे हैं। पुलिस की जगह पर गुंडे भी गए हैं उसमें। आपने किसानों के साथ भी यही किया था। सड़कों पर कीले गड़वाई थी आपने कि गाड़ियां आने न पाए। ये तानाशाही भी है और मूर्खता भी है। अंततः किसान बिल आपको वापस लेना पड़ा, क्योंकि आपने गलत बिल लाया था। आपकी मंशा गलत थी। नोटबंदी भी ऐसे ही है। तमाम जुमले जो है सरकार के ऐसे ही हैं। सरकार जुमलों के लिए नहीं बनी है। जुमले सुनने के लिए देश में लोग नहीं बैठे हैं कि कोई सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आए और जुमले सुनाए। जुमले सुनने के लिए देश नहीं है। देश की जनता स्वास्थ्य चाहती है, रोजगार चाहती है, शिक्षा चाहती है, अमन चैन चाहती है। ये जो साधु सन्यासी का एक झमेला पाल रखा है आपने, जो पूरी तरह अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वैसा तो आम जनता भी नहीं करती है, अशिक्षित जनता भी नहीं करती है जितना ये साधु सन्यासी करते हैं। और आप खुश होते हैं, मौन रहते हैं। आप मौन रहने का मतलब ये है कि आपकी पूर्ण सहमति है। और हम तो यही आपसे निवेदन करेंगे कि ये इस्तीफे तो कोई माने नहीं रखते हैं। देश रहेगा तो बहुत से मंत्रालय आएंगे जाएंगे और इस तरह के मंत्री जो है आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो बर्बादी हो रही है,
जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है आपके जिद की वजह से, वो जिद आपके लिए ही नुकसानदेह होगी, आपका ही वो सत्यानाश करेगी। आपके कथन असंतोष पैदा करते हैं। रोजगार नहीं है तो पकौड़े तलो। अंबेडकर कहना फैशन हो गया। अंबेडकर ने इस देश की दिशा और दशा को बदल दिया। इस देश में था क्या? इस देश में कुछ भी नहीं था। समाज नाम की कोई चीज नहीं थी। चारों तरफ ढोंग पाखंड आडंबर फैला हुआ था। पूरा देश विपन्न स्थिति में था। अछूतों के साथ आपने क्या किया? दलित जिसको आज हम कह रहे हैं, पिछड़ों के साथ क्या किया? आपस में भी आप लड़ते ही रहे। देश का कभी आपने संज्ञान नहीं लिया। आज एक रील आ रही थी कि पहले हम मंदिर बनाते थे और विदेशी लूट के ले जाते थे। आज हम मंदिर बना रहे हैं और खुद ही लूट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको ये सोचना चाहिए देश की जनता जो है वो तर्क करने की शक्ति उसके अंदर आ गई। और झूठे जो आप जो है तरह तरह के जो अनर्गल कार्य होते हैं और अनर्गल स्लोगन नारे गढ़े जाते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है और इस पर ज्यादा कहना भी कोई औचित्यपूर्ण नहीं है। यही वीडियो को समाप्त करते हैं। आपकी समझ में अगर आता है कि इस्तीफा नहीं होना चाहिए तो मत करिए, लेकिन उसका परिणाम आप नहीं भुगतेंगे, देश भुगतेगा, भुगत रहा है, भुगतेगा, पीछे भी भुगत चुका है। और जब तक देश नहीं लाया जाएगा, और ये भी आपको बता दें कि देश है तो आप जैसे या और जैसे या दुनिया जैसे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विपक्षी बहुत दूध के धोए हैं। कोई मुख्यमंत्री बनता है तो एक बार बनता है। यहां तो मुख्यमंत्री जिंदगी भर रहना चाहिए। नाम क्या ले आप जानते हैं। प्रधानमंत्री बनता है एक बार बनना चाहिए उसको, वो तार जिंदगी प्रधानमंत्री बना रहता है। या इसी तरह के और भी चीजें हैं। तो समाज पहले से ही बेतुका समाज है, बेशर्म समाज है। मैं समाज की बात करता हूं। समाज की देन आप भी हैं, समाज की देन हम भी हैं। समाज के दिन जो है हमारे पूरा देश है। क्या समाज बनाया है आपने, ये आप बखूबी जानते हैं। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि अब बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, देश को बचाइए। किसी सरकार को बचाने की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर ये देश नहीं रहेगा तो देश तो हमारे पास अभी 47 में आया है, उसको भी कहा जा रहा है कि 14 में आया। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।